मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश समानता, प्रभुता, एकता, प्रेम, भाईचारे का देश है। उस देश में आज इस तरह के एक जहर छोड़ा गया है, उस जहर को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हम सबको इस देश में रहने का अधिकार है, हम सबको इस देश में जीने का अधिकार है, परंतु कुछ ऐसे संगठन के द्वारा आज देश को उस गड्ढे में ढकेलने का काम किया जा रहा है। आज हर एक मूल निवासी को समझने की जरूरत है। यदि समय में रहते हुए हम यदि नहीं जाग पाए, समय में रहते हुए नहीं समझ पाए, मेरे प्रियो, हम बहुत पीछे चले जाएंगे और दुर्दशा हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों की बेहाल हो जाएगी। इसलिए आज हमको एक संगठन में जुड़ करके देश को, हमारे राज्यों को, जिले के गांवों को यदि हम सही दिशा देना चाहते हैं, हम सबको एक मंच में आना होगा। एक मंच में आकर एक विचारधारा से जोड़ना होगा, तभी हम सही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह के भेदभाव रखते हैं, इस तरह के विचारधारा रखते हैं, तो मेरे प्रियो, हम वास्तव में बिखरे हुए रहेंगे और 2.5%, 3% के लोग हमारे ऊपर हमेशा वार करते रहेंगे। आपको समझ आया होगा इस बात को मैं कहते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस समय में माननीय भगवान विश्राम जी बहुत ही एक संगठन हम सबको बनाकर दिया और उसमें हम सबको आना है, ताकि हम अपने हक अधिकार को लेकर के हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, देश को एक समृद्ध बना सकते हैं, देश की एक शांति माहौल बना सकते हैं। साथियों, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भगवान विश्राम जी का, जिन्होंने पूरे देश के ऊपर बड़ी चिंता और मनन किया, समाज के ऊपर। आज सचमुच में हम देखा जाए, आज बहुत सारे जो आज समाज के लोग जाग चुके हैं और जागने की जरूरत है और एक साथ होने की जरूरत है, क्योंकि उनके नारा आपने सुना होगा। उनकी नारा में कहा है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये एक हमारी ये नारा, हमें आज काम करने की जरूरत है। एक होंगे तो हम सेफ होंगे और भटके रहेंगे तो हम कटते रहेंगे और घुस घुस के वो मारते रहेंगे और तमाम प्रकार के हमारे ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों की जड़ से वो काटते रहेंगे। इसलिए समय आ गया है, इस समय हमको एक साथ होकर के हमें उन संगठनों का जवाब देना होगा और हमें अच्छे विचार के साथ, अच्छे विचारधारा के साथ देश को विकास की ओर ले जाने के लिए हमको आगे आना होगा। साथियों, अपने पास समय कम दिया गया है, कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं एक मसीह समाज का एक नेतृत्व करने वाले होने के नाते में दर्द, अंदर पीड़ा उत्पन्न होता है समाज के ऊपर जब देखते हैं हम बहुत सारे आज अत्याचार हो रहे हैं। कहने के लिए बहुत समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा एक ही संदेश है, हमको एक होना है तो हम सेफ है, हर स्थिति से, हर परिस्थिति से, हर कोई योजना से। तो साथियों, मेरा यही संदेश है कि हमको एक होकर के, यदि हम एक होकर के विचारधारा के साथ लड़ेंगे, अवश्य हम विजय प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद मुझे कम समय देने के लिए और मेरी बात को आपने सुना, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबको। धन्यवाद, थैंक यू।